खुरम शहजाद हैं, मुशीर हैं वज़ीर ख़जाना के। बहुत शुक्रिया खुरम साहब। खुरम साहब, मुल्क में तेल गैस की सूरत हाल पर तकरीबन रोज़ाना ही इजलास हो रहे हैं, बताया जा रहा है। वैसे हमें ये भी साथ साथ पता लग रहा है कि अगर किसी मुल्क के जहाज़ गुजर रहे हैं तेल के, कीमतें तो ऑल्दो बढ़ रही हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के गुजर रहे हैं। तो वो जब झंडा लगा होता है तो जहाज़ भी पाकिस्तान के ही होता है। नेचुरली हुकूमत मुतमईन है कि सब कंट्रोल में है, तो क्या अप्रैल के महीने की भी हम तसल्ली रखें? हमारे पास इनफ सप्लाई मौजूद है, वज़ीर आज़म भी यही कह रहे हैं कि और सप्लाई मिलती भी रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपके प्रोग्राम में भी पहले शेयर किया था कि पहले मार्च का महीना जो है वो फ्यूल सप्लाई से कवर किया गया। अप्रैल का भी कंप्लीट अब कवर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपको ये भी बता दूं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि एक्चुअली जो है नंबर ऑफ डेज इंप्रूव हो रहे हैं। और मैं आपको बताता हूँ, पहले जो है 24 दिन का स्टॉक था वो बढ़ के 28 दिन का हुआ, और इनफैक्ट अब 4 वीक से ज़्यादा का स्टॉक होता जा रहा है। और जो क्रूड आता जा रहा है वो भी कन्वर्ट हो रहा है। मजीद जो है वो नंबर ऑफ डेज पेट्रोल डीजल ये सब जो है वो ऐड हो रहे हैं। तो आप ये समझें कि आपके पास मार्च और अप्रैल ऑलरेडी कवर्ड है। अब हम आगे की बात कर रहे हैं। और एक अच्छी डेवलपमेंट ये आपने देखा होगा, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने जो है कल एक ट्वीट किया, उसमें बताया कि जी किस तरह से हमें जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये जो रास्ता है, यहाँ से हमारे जहाज़ जो है मजीद निकलना शुरू हो गए हैं। ईरान के साथ बड़ा अच्छा हमारा जो है एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है, और उन्होंने हमारे जहाज़ प्रायोरिटी पे जो है वो छोड़ना शुरू कर दिए हैं। तो ये मजीद जो है नंबर ऑफ डेज जो स्टॉक्स हमारे पास हैं वो मजीद फ्यूल सप्लाईज की जो है वो रिजर्व में इजाफा करेगा। और ये बहुत तसल्ली बख्श जो है वो चीज़ है कि पहले से नंबर ऑफ स्टॉक्स में इजाफा हो रहा था, नंबर ऑफ डेज में, और अब साथ साथ इस डेवलपमेंट के बाद मजीद जो है आपके पास क्रूड ऑयल खाम तेल आएगा जो आपकी रिफाइनरीज को टाइम पे मिलेगा, और आपकी रिफाइनरीज पेट्रोल डीजल जेट फ्यूल और दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं वो मजीद जो है वो नंबर ऑफ डेज स्टॉक्स रखने में जो है वो इस काबिल होंगी। और हम इंशाल्लाह मार्केट में सप्लाईज और बेहतर बनाएंगे ताकि आपको सप्लाई का इशू ना। और अभी तक आपने देखा है कोई इस तरह की सिचुएशन नहीं हुई है जिस तरह दूसरे कंट्रीज में हुई है। इसके बावजूद कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज, उसके बावजूद इतनी अच्छी मैनेजमेंट अभी तक हुई है। सप्लाईज जो इंटैक्ट है, इनफैक्ट इंप्रूव हो रही हैं। तो आप बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह स्टॉक्स आपके पास कम नहीं होंगे। ऐसा ही हो। खुरम शहजाद, ये भी बताइएगा कि हुकूमत के मुताबिक आम आदमी को रिलीफ देने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो बरकरार रखी जा रही हैं, लेकिन ऑब्वियसली इसके लिए 125 अरब रुपए का इजाफी बोझ जो है वो कौमी खजाने पर ही आ रहा है। तो ये एक तरह की सब्सिडी ही है जो कि पेट्रोलियम कंपनियों को दी जा रही है। खजाना ये बोझ कब तक उठा पाएगा, ये भी जरा हमें समझा दें। अच्छा देखिए, मैं इसको सब्सिडी तो नहीं कहूंगा, क्योंकि सब्सिडी बजट के अंदर एक नंबर होता है पावर का, और ये फ्यूल से रिलेटेड, खासकर पावर से रिलेटेड जो सब्सिडी होती है उसका एक नंबर होता है। उससे अगर बढ़ जाए सब्सिडी तो उसे कहते हैं कि जो सब्सिडी में इजाफा हुआ। एक्चुअली तो देखें, खर्चे कट करके, ऑस्टेरिटी करके, और जो है साथ साथ कंजर्वेशन करके जो है वो इम्प्रूवमेंट लाई जा रही है और सपोर्ट हो रही है। एक तरफ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर से 100 अरब काटा गया है, और दूसरा ये भी देखें आप कि जो नॉन जैसे ERE कहते हैं, नॉन एम्प्लॉयड जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, उसमें 20% कटौती हुई है। तो ये सब चीज़ें इकट्ठी होके जो है आपको 125 अरब रुपए का जो है इम्पैक्ट वहाँ से कम करके यहाँ पे सपोर्ट दी गई है। और देखिए आगे और भी तरीके हैं बहुत सारे जो ऑलरेडी टेबल पे हैं, स्ट्रैटेजी सारी टेबल पे है, अवेलेबल है, कि कैसे जो है आगे जाते हुए टारगेटेड सब्सिडी भी दी जा सकती है, कैसे आगे जाते हुए जो है मजीद जो है डिमांड मैनेजमेंट हो सकती है, कैसे प्राइस पास ऑन या किस तरह से एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें ऑन टेबल है, लेकिन अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। फ्यूल्स जो है हमारे पास ऑलरेडी सप्लाईज, जैसे मैंने पहले कहा, कि वाफिर मिकदार में है और मजीद इंप्रूव हो रही हैं। और साथ साथ देखें, पाकिस्तान एक बहुत बड़ा सालिसी का रोल प्ले कर रहा है। आपको पता है पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पोजीशनिंग बहुत बेहतर हुई है। तो इस सिलसिले में ये चीज़ सामने आ रही है कि हो सकता है ये इस मसला जो है जल्दी रिजॉल्व हो जाए। और आप देखें, सबसे बड़ी बात ये कि पाकिस्तान को एक्सेस मिल रही है जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूल्स अपनी जगह पे हमें मिल रहे हैं, बहुत टाइमली मिल रहे हैं। दूसरा जो है एनर्जी कंजर्वेशन जो है मजीद हो रही है, और प्रोविंसेस जो है साथ में खड़े हों और प्राइवेट सेक्टर खड़ा हो, ये इसकी बड़ी अशद जरूरत है। सब मिल के करें, क्योंकि ये साझा प्रॉब्लम है। तो सब मिल के कंजर्वेशन करें। ऑस्टेरिटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खुद कर रही है, एक मिसाल कायम कर रही है कि जी प्रोविंसेस भी साथ करें। तो ये सब मिल के जो है इस चैलेंज से बहुत अच्छी तरह हम जो है निपट सकते हैं, और निपट रहे हैं ऑलरेडी। आई थिंक कि ये मेरा नहीं ख्याल कि ये चैलेंज को इतना बड़ा इंशाल्लाह होगा। हम इसको बहुत अच्छी तरीके से वो मैनेज कर रहे हैं, और इंशाल्लाह मैनेज कर पाएंगे। अच्छा साहब, अब हुकाम कॉन्फिडेंट हैं कि सब कंट्रोल में है। मोटरसाइकिल वगैरह के लिए सस्ता पेट्रोल देने का निज़ाम भी बनाया जा रहा है, ऐप वगैरह कोई डिज़ाइन की गई है। क्या इसके बावजूद जो इक़दाम हैं इनकी ज़रूरत रहेगी? मतलब स्मार्ट लॉकडाउन की भी साथ साथ बात की जाती है। इफ़ वी हैव एम्पल सप्लाई, तो व्हाई आर वी गोइंग टुवर्ड्स दीज थिंग्स, ये बता दीजिएगा।
देखिए, मैं फिर वही कहूँगा, अभी अगर हमारे पास फ्यूल जो है बेहतर है, इनफ फ्यूल है, कंजर्वेशन की एक स्ट्रैटेजी दी गई है कि जी 50% फ्यूल गवर्नमेंट का जो है कम कर दिया गया है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का। फिर जो है सेनेटर्स और पार्लियामेंटेरियन सारे कोलीग्स जो है मिलके 2 महीने की सैलरी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो स्टेट और एंटिटीज हैं वहाँ पे 5 से 30% जो है सैलरी में कट है। बोर्ड्स पे जो लोग हैं गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव डिफरेंट बोर्ड्स पे होते हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी बोर्ड फी, और बहुत सारी और इस तरह की चीज़ें हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे एक दिन ऑफ किया गया है पूरे हफ्ते में। फिर जो 50% वर्क फोर्स है वो घर से काम करे। तो ये सब चीज़ें मिल मिला के जो है ऑलरेडी जो है काफ़ी हद तक सपोर्ट मिल गई है, ऑलरेडी बेहतर चीज़ें चल रही हैं। आप देखें किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं है। 12,000 पंप्स है पाकिस्तान में, किसी एक पंप पे आप बताएं कोई प्रॉब्लम हुई हो, और इसके बावजूद कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। और एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि पाकिस्तानी पोर्ट्स पे, कराची पोर्ट पे आप देखें कितना मैसिव जो है ट्रांसशिपमेंट का जो है वो फ्लो आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, अपॉर्चुनिटी इन इटसेल्फ। एक तरफ पाकिस्तान सालसी का रोल प्ले कर रहा है, ग्लोबल क्राइसिस जो है हल करने की बात कर रहा है, उसे एक्सेस मिल रही है स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे ऑलरेडी प्रायोरिटी पे। फिर पोर्ट्स पे हमारी जो है अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट हुई है, वो हम कैपिटलाइज कर रहे हैं। रेमिटेंसेस का फ्लो शॉर्ट टर्म में बढ़ने की जो है वो तवक्को है। ये सब मिल मिला के, और कंजर्वेशन और ऑस्टेरिटी, ये सब मिल के अगर चलें और प्राइवेट सेक्टर्स पे रोल प्ले करें प्लीज। प्राइवेट सेक्टर आएगा तो आई थिंक ये ओवरऑल कोई इतना इशू होगा नहीं, क्योंकि ये हम अच्छी तरीके से मैनेज कर पाए हैं अभी तक। और अब इंशाल्लाह जैसे जैसे ये सोल्यूशन की तरफ चीजें जाती हैं, तो इनफैक्ट हमें ये कंटिन्यू करना चाहिए, ये कंजर्वेशन और ये सब चीजें, ताकि हम एज अ कंट्री ना सिर्फ हम जो है इसमें से निकल के स्ट्रॉन्गर बेसिस पे आए, बल्कि आगे जाते हुए अपने आप को और बेहतर करें, ताकि इस तरह के कभी क्राइसिस आते तो हम जो है बहुत आसानी से गुजर सकें। सबको Okay, मिलकर ज़ाहिर है thank you. काम करना होगा, और ये जो जिंदगी नॉर्मल वक्त पे शुरू करने और ख़त्म करने वाले औकात हम कार उधर है ही फंसे हुए ना, हैं। ये तो इनवेरिएबली हमें कर ही लेने चाहिए। पेट्रोल शॉर्टेज और इन नो बेटर पेट्रोल डेज शॉर्टेज। एंड टाइम्स ऑल्सो, ये तो चलो एक क्राइसिस मैनेजमेंट हो रही है, लेकिन क्योंकि- वैसे भी अब आम क्योंकि- हालात में भी